हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। थोड़ा सा हम वोल्केनोज के बारे में भी जान लेते हैं कि वोल्केनोज होते क्या हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट वोल्केनोज देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको वेंट देखने को मिलेगा। वेंट, ये जो पाइप आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसको हम बोलते हैं क्रेटर। समटाइम समझने के लिए हम माउथ भी बोल देते हैं, पॉइंट भी बोल देते हैं, लेकिन वैसे आपने यहाँ पर इसको याद रखना है एज अ क्रेटर। और ये क्या है? वेंट। अब देखो, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, मतलब सरफेस होता है, यहाँ पर क्रेटर से जब मोल्टेन मटेरियल जो कि कहाँ पर बनता है, मेंटल में, और ये मोल्टेन मटेरियल बाहर आता है लावा की फॉर्मेट में, इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्केनोस बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मेंटल में जब मैग्मा चैम्बर बन जाता है, मैग्मा चैम्बर क्या होता है? रोक्स पिघलने शुरू हो जाते हैं, और मैग्मा चैम्बर बनता है, तो ये मैग्मा धीरे धीरे बाहर आता है। अब ये मैग्मा किस फॉर्मेट में होता है? ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्मेट में होगा, है ना? तो ये बाहर आएगा धीरे धीरे, और किसके थ्रू आएगा? वेंट के थ्रू। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्रेटर, या इसको आप माउथ भी कह सकते हो। और जैसे ये बाहर आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे। और भी बहुत सारी यहाँ पर गैसेस आती हैं, जैसे वाटर वेपर गैसेस और अदर गैसेस लाइक CO2, सल्फर, नाइट्रोजन। वैसे वाटर वेपर गैसेस यहाँ पर 60 to 90% होती हैं। मेनली आपने वही याद रखनी है। और मैंने ज्योग्राफी फॉर ऑल में आपको काफी डिटेल में बताया था, होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। और इजी फॉर्मेट में हमने एक बार यहाँ पर देख लिया। अब देखिए, वोल्केनोज को अगर हम क्लासिफाइड करें तो एक्टिव होते हैं, डोर्मेंट होते हैं, एक्सटिंक्ट होते हैं। अब एक्टिव वोल्केनोज कौन से होते हैं? जो बार बार इरिप्ट करते रहते हैं, जिनकी नेचर होती है लाइक जैसे ऐसे समझ लो कि कोई वोल्केनो भी आया, वो इन फ्यूचर भी इरिप्ट कर सकता है, मतलब एक्टिव वोल्केनो है। और डोर्मेंट क्या होता है कि एक समय पहले आया था और आने की संभावना बनी हुई है। मतलब ऐसे समझ लो कि 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले आया था, लेकिन आगे भी आ सकता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डोर्मेंट वोल्केनो। एक होते हैं कि एक सदी में एक वोल्केनो आया था, जैसे हरियाणा में भी हम देखते हैं वोल्केनोज रिप्ट हुए थे, लेकिन बहुत समय पहले। अब रिप्ट होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे वोल्केनोज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो की एक समय पहले आए थे, है ना? तो हमने यहाँ पर जो समझा वो एज इट इज ये लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। अभी के लिए हम इंपॉर्टेंट वोल्केनोज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वाडोर के। देखिए, इक्वाडोर के सिर्फ आपको दो ही याद रखने हैं, एक है कोटापेक्सी और एक है सेंगे। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एंटीसना, चिम्बोरोजा एंड फेरेंडीना, लीनिजा, कोटापेक्सी, स्याम्बे एंड सेंगे। अब सेंगे और कोटापेक्सी, कोटापेक्सी से क्वेश्चन पूछा जाता है, टालेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड, देन आंसर इज कोटापेक्सी, जो कहाँ पर है? इक्वाडोर में। और ये इक्वाडोर कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमने मैप सीरीज में साउथ अमेरिका को काफी डिटेल में डिस्कस किया था, होपफुली वो सेशन भी आपने देख लिया होगा। अब देखेंगे हम फिलीपींस के इंपॉर्टेंट वोल्केनोज। तो एक है टाल वोल्केनो, एक है पीना टूबो वोल्केनो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीना टूबो, टाल वोल्केनो एंड मायोन। मायोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये डोरमेंट वोल्केनो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। और टाल वोल्केनो ये एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो। चलिए, पीना टूबो वोल्केनो कौन सा एक्सटिंक्ट है, एक्टिव है, डोरमेंट है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडोनेशिया के। अब देखिए, इंडोनेशिया के भी हम इंपॉर्टेंट वन ही कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, माउंट सीनाबंग, सुमेरु, माउंट अनक कराक्तो एंड माउंट तंबोरा। लेकिन हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने, एक माउंट मेरापी भी है। मेरापी भी आपको यहाँ पर याद रखना है, माउंट मेरापी। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मेरापी आपको देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, और एक्टिव वोल्केनो है। अच्छा, इसकी तो हाइट भी पूछी जाती है, आपने हाइट याद रखनी है, 2968 मीटर। और मेरापी जो है ये जावा आइलैंड का पार्ट है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है माउंट सुमेरु, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और देन आपको यहाँ पर याद रखना है माउंट करा तोहा, जो यहाँ पर हमने देखा था। होपफुली यहाँ पर मैं नाम से ले रहा हूँ, एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना प्लीज। नेक्स्ट है हवाई आइलैंड, यूएसए। ये कुछ इंपॉर्टेंट हम वोल्केनोज देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर याद रखना है किलहुआ वोल्केनो, जो कि हवाई आइलैंड यूएसए में है। और उसके बाद मोना लोहा, ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, दोनों वोल्केनो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के आपको दो वोल्केनो याद रखने हैं, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाइट आइलैंड वोल्केनो, जो कि एक्टिव है, और एक है एगमोंट वोल्केनो। एगमोंट ये एक्सटेंट है, लेकिन वैसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपने ये भी याद रखना है, एगमोंट वोल्केनो। नेक्स्ट हम तंजानिया। हमने जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को काफी डिटेल में कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था तंजानिया, माउंट किलिमंजारो,
तो ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है, माउंट किलिमंजारो जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है, लेकिन कहाँ पर है, तंजानिया, अफ्रीका में। चलिए उसके बाद इटली के देखेंगे। इटली के तीनों जो वोल्केनोस है काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, तीनों आपने अच्छे से याद रखने हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्टिव है। अब देखिए माउंट वेसुवियस, ये कहाँ पर है, इटली में। ये क्या है, डोरमेंट वोल्केनो। एक है माउंट इटना, सीसली, इटली में। ये कौन सा है, एक्टिव। एंड माउंट स्ट्राम्बोली, सीसली, इटली में। ये भी क्या है, एक्टिव वोल्केनो। अब देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, ये कौन से वोल्केनो को हम कहते हैं, स्ट्राम्बोली वोल्केनो को। मैं लिख देता हूं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को मैं एमएस लिख रहा हूँ, तो ये आपने यहाँ पर लिख लेना है, मेडिटेरियन सी। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी हम किसको कहते हैं, स्ट्राम्बोली। और यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा सबसे ज्यादा वोल्केनोस कहाँ पर आते हैं, ये आपने याद रखना है, रिंग ऑफ द फायर। और ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोस देख लेते हैं वर्ल्ड के। जैसे माउंट सेंट हेलेंस, ये कहाँ पर है, वाशिंगटन यूएसए में, ये एक्टिव वोल्केनो है। और एक है नेवादो डेल रुइज, ये कोलंबिया में है, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। उसके बाद पोपा कैटल पेटल, कैट पेटल, मेक्सिको में, ये भी एक्टिव वोल्केनो है। होपफुली मैं सबके नाम सही ले रहा हूँ, प्लीज एक बार गूगल करते रहना। माउंट फुजियामा, ये जापान में है। और ये जो फुजियामा है ये डोरमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपने याद रखना है फुजियामा। इसको फुजी भी कहते हैं, फुजियामा भी कहते हैं, बात एक ही है, मैं लिख देता हूँ फुजियामा, याद रहेगा आपको, फुजियामा। और एक जापान से आपने और भी याद रखना है, माउंट एसो। ये क्या है, ये एक्टिव वोल्केनो है और ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। बैरन आइलैंड, इंडिया का इकलौता एक्टिव आइलैंड, अंडमान आइलैंड में है ये। और नारकंडम आइलैंड, ये अभी के लिए तो वैसे डोरमेंट आइलैंड है, डोरमेंट वोल्केनो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इंडिया का ये भी। एंड ओजस डेल सेलेडो, ये अर्जेंटीना में है, ये भी डोरमेंट है। और उसके बाद दमावंद, ये ईरान में है, ये भी डोरमेंट है। या यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये डोरमेंट है, ये एक्सटेंट है, एक बार इसको आप गूगल कर लेना प्लीज। या तो ये डोरमेंट होगा या एक्सटेंट होगा, वैसे एक्सटेंट के ज्यादा चांस है, एक बार इसको आप प्लीज गूगल करना। एंड पोपा वोल्केनो, ये म्यांमार में, ये डोरमेंट वोल्केनो है। उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे माउंट कुलाल या कुलाई, ये कीनिया में है, ये एक्सटेंट है। और उसके बाद हमारे इंडिया में जैसे आपने याद रखने हैं, हरियाणा के हैं तोशम हिल्स और धोसी हिल्स, ये दोनों एक्सटेंट है, ये हरियाणा में है, हरियाणा इंडिया। उसके बाद आपने याद रखना है धीनो धार हिल्स, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है और ये भी एक्सटेंट वोल्केनो है। मतलब किसी समय पहले यहाँ पर वोल्केनो एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक्सटेंट वोल्केनो है दोनों। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है एटा एल, ये इथोपिया में है, ये एक्टिव वोल्केनो है। और अंटार्कटिका में मैंने आपको बताया था माउंट एरब्रस, ये भी क्या है, एक्टिव है। ये अंटार्कटिका का है। और मैं मैप सीरीज में काफी डिटेल में कवर कर चुका हूँ सभी कॉन्टिनेंट्स। एक कॉन्टिनेंट हमारा रहता है नॉर्थ अमेरिका, वो भी बहुत जल्द करेंगे। तब तक के लिए आप बाकी सेशंस देखिए। और एक हमने वर्ल्ड मैप सीरीज में इंपॉर्टेंट सीज कवर करे थे, वो सेशंस भी आप देख सकते हैं। और मेडिटेरियन सी मैंने काफी डिटेल में बताया था, वहां पर ब्लैक सी है ना, थर्ड लेक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने वहां पर टॉपिक्स करे थे, वो टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने लास्ट में याद रखना है माउंट कटमाए। माउंट कटमाए कहाँ पर है, अलास्का में। और ये किस तरह का वोल्केनो है, डॉर्मेंट वोल्केनो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज हैं। होपफुली सभी के सभी वोल्केनोज आपको यहाँ पर याद हो जाएंगे, एक दो बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो इंपॉर्टेंट वन मैंने आपको लिखवाए हैं वो आपने खुद से लिखने हैं। और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।